बीते 27 मई को गुलमुरी थाना अंतर्गत गोल्फ ग्राउंड के पास बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार अपराधियों ने दोपहर लगभग 12:30 बजे टेल्को खड़ंगा जहार राधिका नगर निवासी आकाश सिन्हा और उसके कर्मचारी शिवम सिंह का अपहरण कर लिया, जिसके बाद दोनों को अपराधी आदित्यपुर और सरायकला लेकर चले गए। अपहरण करने के बाद अपराधियों ने आकाश सिन्हा से 60 लाख रुपये फिरौती की मांग भी की, जिसमें से 14 लाख रुपये की फिरौती 28 मई को अपराधियों को आकाश सिन्हा के परिजनों ने दे भी दी, जिसके बाद 29 मई को अपराधियों ने सिदुला थाना क्षेत्र में दोनों को मुक्त कर दिया। जिसके बाद अपहरण का यह मामला गुलमुरी थाने तक पहुंचा, जहां भुक्तभोगी आकाश सिन्हा ने आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत भी की। लिखित शिकायत पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में सिदुला थाना के निजी चालक समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट डिजायर कार और पिस्टल जैसे दिखने वाला लाइटर भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में बारीडी भूषण कॉलोनी पोस्ट ऑफिस ग्राउंड के पास रहने वाला अभिषेक कुमार, सीताराम डेरा उराव बस्ती निवासी थाने का निजी चालक सन्नी नायक, सिरगोड़ा बागुल नगर डी ब्लॉक निवासी हरजीत सिंह उर्फ बंटी और बारीडी मर्सी अस्पताल के पास रहने वाला प्रदीप कुमार शामिल है। जबकि इसी मामले में आरआईटी थाना रोड नंबर 17 निवासी अपराधी संतोष कुमार प्रसाद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे पुलिस ने रिमांड पर ले रखा है और उसी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। कुल 11 अपराधियों ने मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 6 अपराधी अब भी फरार हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फरार अपराधियों में 2 जिला होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। वहीं फरार जवान साक्षी और एमजीएम और परसुडी स्थित खास महल स्थित सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे। मामले का खुलासा शुक्रवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवलन ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। वार्ता में सिटी एसपी के विजय शंकर, एएसपी गुलमुरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुनिए मामले में क्या कहा एसएसपी ने। ये अभिषेक ने सुनील को बताया। अभिषेक से इससे क्या संबंध है? ये लोग पता नहीं कि एक्चुअली ये जो इनके पास 30-35 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब कि बीपीओ में, तो बंदे उनसे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज लोग, उन लोग से कभी ये रूबरू हुआ होगा। और दूसरा है कि इनका जो बीच में 1 साल पहले होटल भी खुला गया था, प्लस उसके बाद 80 लाख का गाड़ी 15 दिन पहले खरीदा गया है। तो इन लोगों को मन में ये था कि ये बंदा जो कहीं इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं ये बहुत पैसा कमा रहा है, तो इन लोगों को वो मालूम पड़ा। तो फिर लोग अपना प्लान रचाए कि यदि इनसे हम पैसा मांगेंगे आप करके डिमांड करके रैंसम लेंगे तो ये पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि खुद ये इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहा है। लेकिन ये बंदा जैसे ही बाहर छूट के आया तो फिर इन्होंने अपना कांड दर्ज कराया। तो फिर बाकी ये पूरा चीज़ मालूम पड़ा हम लोगों को कि ये इन लोगों का जो है प्लानिंग है। वो हरजीत सिंह उर्फ बंटी है, वो उसका एक केस 2013 में है, रेप का, यौन शोषण का केस, जेल गया था। ये होमगार्ड कौन है? नाम मत पूछिएगा, 2 होमगार्ड है, हम लोग अभी गिरफ्तार नहीं किए हैं, गिरफ्तार करेंगे पता। उसका क्या भूमिका, उन लोग का क्या भूमिका है? उसमें एक होमगार्ड ही पैसा रिसीव किया 13 लाख जाके। वर्दी कहाँ से होमगार्ड का? वर्दी में नहीं था ये। वर्दी नहीं, वर्दी के बेसिकली देखिए, होमगार्ड में 2 कैटेगरी होता है ना। एक होमगार्ड होते हैं जो हम लोग को पुलिस के पास काम करने वाला है, जो 200 हमारे पास है, मतलब होमगार्ड एक पूल हो गया, ठीक है। होमगार्ड से हम लोग 200 हम लोग लिए हुए हैं, सरकार उनको पेमेंट करती है प्रतिदिन 500 रुपया। फिर बाकी 650 होमगार्ड, टोटल हमारे पास 850 है। 650 होमगार्ड एमजीएम में काम करते हैं, सदर हॉस्पिटल में काम करते हैं, टाटा स्टील में काम करते हैं, तो उनको पेमेंट संबंधित विभाग देते हैं। जैसे यूसीएल में काम करते हैं तो यूसीएल देगा, एचसीएल वाला एचसीएल देगा। तो ये बंदा जो है एक हुआ है वहाँ काम करने वाला इसका सदर हॉस्पिटल में, और एक काम करने वाले हैं इसमें एमजीएम हॉस्पिटल में। बेसिकली ये लोग उस कोटा से है, ये पुलिस वाला होमगार्ड नहीं है। तो जैसे बता रहे 11 लोग शामिल थे, तो घटना के वक्त कितने लोग थे? नहीं, घटना के वक्त जैसे इसमें 2-3 प्रकार का है। पहले 4-5 आदमी मिलकर उठाए, फिर लेके गए, फिर उनसे पूछताछ किया, फिर लगा कि नहीं हमको इसको पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत है बिटकॉइन, तो फिर ये लोग प्रदीप को लेके गया। फिर उसका अगला दिन एक जगह इनको रखने की जरूरत था, जगह नहीं मिल रहा था, फिर एक आदमी को बुलाया, लोग बंटी को बुलाया। तो इसी टाइप का सब लोग जानकारी था। आखिरी जब ये छूटा गया था वो सभी लोग 11 लोग उसमें शामिल थे। स्टार्टिंग में कुछ ही लोग को जानकारी था, धीरे धीरे सबको जानकारी। बाकी लोगों को एज पर नीड ये लोग बुलाया, मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए हमारा जानकारी नहीं है तो प्रदीप को बुलाया, बीटेक वाला पढ़ रहा था उसको, इस टाइप का। प्रदीप को कुछ ऐसे जानकारी थी कि हाँ अपहरण होने वाला है?
बाकी लोगों का एज पर नीड ये लोग बुलाया, मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए हमारा जानकारी नहीं है तो प्रदीप को बुलाया, बीटेक वाला पढ़ रहा था उसको, इस टाइप का। प्रदीप को कुछ ऐसा जानकारी थी कि हाँ अपहरण होने वाला है, प्लान किया जाएगा, कुछ ऐसा कि बाद में उसको जानकारी दी है? नहीं, उनको कहना है कि जब हमको बुलाया गया था, हम गए थे घूमने के लिए, बुलाया गया था, हम गए थे अभिषेक के साथ, मेरा दो भाई का दोस्त है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक आदमी कान में पट्टी बन के बैठा हुआ था और ये लोग बताया कि हमसे पूछने के लिए कि तुम कैसे कमाई कर रहे हो, तो हमने पूछ के इन लोगों को बताया, टेक्निकल वर्ड में हम पूछ के इनको बताया। ये उस दिन का शाम में 6 बजे की बात है। तो हमने ये पूछा कि जब 6 बजे आपको पता चल गया कि अपहरण हुआ तो वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ जाके पुलिस को बता देते, ये अगला दिन सुबह छोड़ते वक्त छोड़ते समय तक वहीं पर था। इसका मतलब इसका पूरा जानकारी था कि अपहरण हो रहा है, क्रिमिनल एक्शन हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, उसके बाद भी उन लोग के साथ में रहा। ये रेकी कितने दिन से चल रहा था इसका? रेकी तो किया होगा इसको, पहले फॉलो तो करा होगा। मोटा मोटी ये लोग 15 दिन के बीच में प्लान वगैरह किया है। इससे पहले 2-3 बार फोन किया है कि हमको नौकरी चाहिए, आपसे मिलना चाहते हैं, इंटरव्यू ले लीजिए हमारा। अभिषेक ने इनको फोन किया आकाश को, फिर आकाश ने बोला कि नया गाड़ी खरीदे हैं, हम DTO ऑफिस आएंगे तो वहाँ आकर मिल लीजिएगा। जब 27 तारीख को DTO ऑफिस आया रजिस्ट्रेशन के लिए, तब ये वगैरह मतलब उसके पहले भी इससे मुलाकात किया था? नहीं, मुलाकात नहीं किया, फोन में बात। इसमें अभी तक जो पूरा पैसा है, अमाउंट है, वो किसी के नहीं, पास हम लोग रिकवर नहीं हो पाएगा। आकाश को जो है सिद्धगुड़ा में किसी एक जगह पे इन लोगों को कान में पट्टी बना के इन लोगों को रखा गया था और 27 तारीख करीब 12-1 बजे का कांड किया गया था और 28 तारीख को सुबह करीब 6-7 बजे तक इन लोगों को पैसा डिमांड पूरा होने के बाद, मतलब 14 लाख पैसा देने के बाद इन लोग को छोड़ दिया गया है। और इन लोग से ये भी वो लोग बोला गया है कि जो है अगला बाकी जो 46 लाख है, 40 लाख है, उसको अगला दिन यानी मतलब 29 को रांची में डिलीवरी करने के लिए लोग उनको हिदायत दिए हुए थे। टोटल कितने पैसे की मांग की? टोटल ये लोग 60 लाख का मांग किए थे। कहाँ लोग ले कहाँ गए सर, अपहरण करके कहाँ ले? वही बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली कोलमुरी क्लब जो जाने वाला रास्ता में इनको इनको जो है उठाया गया था, गाड़ी में बैठा दिया, प्लस इनका गाड़ी और जो अपहरण करने वाला गाड़ी, उन लोगों को गाड़ी पहले PM मॉल के सामने गया, फिर वहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कराया, शुभम और ये जो आकाश, दोनों आकाश एम्प्लॉयर हो गया, शुभम एम्प्लॉय हो गए। और इसमें शुभम को लेके चला गया सरायकेला तरफ में किसी जगह पे रखा गया है और आकाश को लेके ये लोग सिद्धगुड़ा के आसपास इलाके में रखा हुआ था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर ये का? इसमें एक व्यक्ति हैं जो बंटी उर्फ हरजीत सिंह, इनका जो है 2013 में एक कांड दर्ज हुआ है, उसमें जेल भी जा चुके हैं। अभी क्या क्या मिला है लोगों के पास? तो इन लोग से हम लोगों को जो गाड़ी अपहरण जो था आकाश सिंह का, उसका 2 गाड़ी मिल गया हम लोगों को, प्लस उसके बाद उनसे जो टाइप पिस्टल है, जो लाइटर है, पिस्टल के रूप में देखने में पिस्टल के रूप में है, जो अपहरण करने में उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो हम लोग का रिकवरी हुआ है। उसके अलावा जो उनको कान पट्टी वगैरह बांधा गया, वो कपड़ा वगैरह, वो रिकवरी हुआ है। तो डुप्लीकेट है क्या? ये डुप्लीकेट है। सर आप बता रहे थे कि पैसे का ट्रांसफर करने की हमने कोशिश की थी, क्या नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर साइबर का कुछ ऐसा रिलेटेड है जो कांड से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की? नहीं, तो इन लोगों को कहना है कि जो अपहरण करने वाले से हम लोग बात किए, तो इन लोगों को कहना है कि जो आकाश सिन्हा है कुछ ऐसे चीज़ें काम करती है, बिजनेस करता है, जो इसमें उनको बहुत सारा पैसा कम समय में मिल गया है। क्योंकि एक 15-20 दिन पहले उन्होंने रेंज रोवर गाड़ी खरीदा है, करीब 80 लाख का मूल्य का है उसमें। तो इन लोगों का कहना था कि ये फॉरेन का कोई ट्रैवल एजेंसी टाइप का लोग चलाते हैं, उसमें इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, तो इसलिए इनके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा होगा और बिटकॉइंस भी, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो इन लोगों का मन था कि क्रिप्टो करेंसी हम लोग उनसे ट्रांसफ़र करा लें, ये कोशिश किया गया था। सर बिजनेस फॉरेन चलाते हैं और CA हमको लगता है आधा पढ़ रहे हैं CA में, और इन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी करके एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक छोटा सा ये खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, तो उसी के माध्यम से करते किस तरीके से कि परिवार को मिले थे? ये इसका जो आकाश सिन्हा का मोबाइल है, उन्हीं के माध्यम से आकाश सिन्हा ही अपने भाई को बोला था कि हमको अर्जेंसी में, ये बताया नहीं घर में कि हमको अपहरण हुआ है, अर्जेंसी में किसी कारण से ये पैसा मांगा उनसे कि मैक्सिमम पैसा जो हो सकता है हमको कलेक्ट करके दे दीजिए। तो ये लोग टोटल 14 लाख दिया है। आकाश सिन्हा नामक एक व्यक्ति का अपहरण होने के बाद सूचना मिली थी। वो अपहर्ता द्वारा 60 लाख, अपहर्ता के तरफ से 60 लाख पैसा रंगदारी स्वरूप मांगा गया था उनको छोड़ने के लिए। उन्होंने अपने परिवार से बात करके 13 लाख नगद और 1 लाख उन्होंने अपने ATM से निकाल के उन लोगों को दिया, करीब 14 लाख उनको पैसा टोटल दिया। उसके बाद उनको छोड़ने की बात आई थी और उनके दोस्त एक थे शुभम करके, उनका भी जो है ये लोग उनके साथ ही अपहरण किया था और दोनों को अलग अलग जगह पे रखा गया था। और इन लोगों को 28 तारीख को सुबह मतलब मॉर्निंग में इन लोगों को छोड़ दिया गया था। तो जो आकाश सिन्हा है 29 तारीख को कोलमुरी थाना आकर अपना लिखित आवेदन देकर इसमें कांड दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया था। सही है, 17
कैसे? हाँ, कांड नंबर जो है 76/2022 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर तुरंत अग्रतर अनुसंधान किया गया है और इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित किया गया था, स्पेशल टीम भी। इसमें उद्भेदन एवं बाकी इनको गिरफ्तारी है तो, और इसमें अभी तक हम लोग टोटल 4 आदमी को इसमें गिरफ्तार किए हैं जो मेन ब्रेन इन लोगों का है, जिसमें अभिषेक कुमार और सनी नायक और हरजीत सिंह और प्रदीप कुमार, ये चारों व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुए हैं। और इन लोग अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी ये एक्सेप्ट किए हैं कि हम लोग उनको अपहरण किए हैं और कुल जो है 60 लाख पैसा मांगे थे। और पहले ये लोग इनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश किया, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण परिवार से बात करा के इन लोगों को 13 लाख रुपया पैसा नकद दिया और 1 लाख जो है उन्होंने अपने एटीएम से निकाल के इन लोगों को सुपुर्द किया। इसके अलावा एक आदमी संतोष नामक व्यक्ति जो है, जो बोलेरो गाड़ी चला रहा था इनको जो अपहरण करते समय, वो अपने खुद जाके कोर्ट में सरेंडर किए। उनको भी हम लोग रिमांड में लेके पूछताछ किए। उसके बाद हम लोग ये पूरा कहानी मालूम पड़ा और ये भी अपने कांड को स्वीकार किए हैं कि हमने ऐसे ऐसे चीज़, मेरा उनका जो भी इसमें हिस्सा है वो भी उन्होंने बताया और गाड़ी कहाँ से मिला ये भी उनके द्वारा बताया गया है। तो कुल इसमें अभी तक जो पूछताछ में हम लोग को 11 अभियुक्त शामिल आ रहे हैं इसमें, और इसमें से टोटल 4 गिरफ्तार प्लस 1 सरेंडर, टोटल 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तारी किए हुए हैं। और इसमें जो पैसा है हम लोग पैसा का रिकवरी भी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग इसमें 2 टीम इसमें बनाकर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे जो भी डाउटफुल एरिया है उसमें हम लोग रेड कर रहे हैं, ताकि जो बाकी बचे हुए 6 अभी तो गिरफ्तार भी करें और इसमें जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ वो पैसा भी हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहाँ लोग होमगार्ड के जवान भी शामिल थे? इसमें पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि इसमें 2 होमगार्ड के जवान इसमें शामिल हैं और उनका भी जो है इसमें संलिप्त चीज़ें आ रही है।